हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ आज किचन की सफाई। होली की तैयारी बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है और सभी के घरों में चल रही है। आपको पता है मुझे होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खराब क्या लगता है कि होली के त्योहार में काम बहुत करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैरिड वुमेन के साथ होता है। जब हमारी शादी नहीं होती है ना, तब भी हमारी मम्मियाँ हमसे बहुत काम कराती हैं। मैंने तो शादी से पहले भी बहुत पापड़ गुजिया बनाई है और घर की साफ सफाई की है। मैं और मेरी सिस्टर दिन भर लगे रहते थे। तो आज पूरा दिन मेरा थोड़ा हेक्टिक होने वाला है। मेरा किचन जो है वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, क्योंकि होली के जो आइटम्स होते हैं वो रखने के लिए हमें कंटेनर खाली करने पड़ते हैं। साल में 3 बार हमें किचन को क्लीन करना पड़ता है चीजों को अच्छे से रखने के लिए। एक तो साल में जो दो दो नवरात्रि आती हैं वो, और दूसरा होली, क्योंकि इनमें हमें कुछ ना कुछ अलग तरह के आइटम किचन में रखने पड़ते हैं। जैसे नवरात्रि में व्रत का आइटम हो गया, और होली में जो गेस्ट आएंगे उनके लिए। तो यहाँ पर मेरे कंटेनर्स में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है, क्योंकि चीजें जो है वो कभी कभी मैनेज नहीं हो पाती है। तो मैंने किचन को देखिए आज अच्छे से क्लीन कर लिया है, और कुछ कंटेनर्स खाली हो गए हैं, तो जो स्नैक्स वगैरह बनाऊंगी उसमें रखने की जगह हो जाएगी। किचन साफ करने के बाद अब मैंने डिसाइड किया है कि जल्दी से जो नमकीन स्नैक है वो भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, होली के जो रेसिपी होती है। क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ पापड़ ही बनाए हैं और अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है। वैसे गुजिया तो हम होलिका दहन वाले दिन बनाते हैं या फिर उसके एक दिन पहले बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर नमकीन स्नैक बना रही हूँ, जिसको हम लोग नमक पारे भी कहते हैं। कहीं कहीं पे इसको सेमी या खुरमे भी कहते हैं। तो ये हम लोगों को ये स्नैक चाय के साथ अक्सर सुबह शाम खाना पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। यहाँ मैंने मैदे में थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और अजवाइन सॉल्ट डाला है, और इसको अच्छे से गूंथ कर जग में इस तरह से रख दिया है। इससे हवा नहीं लगेगी और मेरा आटा सूखेगा नहीं। तब तक कि मेरा किचन जो मैंने इतने मन से साफ किया है ना, मुझे गंदा होते अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ और अकेले ही जो है सारे जो स्नैक है वो बनाऊंगी बैठकर। फिलहाल मेरी बच्ची भी सो रही है, लेकिन उसने दूध काफी टाइम से नहीं पिया है, इसलिए ये देखिए ये जग भी गई है और ये सो कर उठी है। इसका मुंह जो है बहुत गुस्से में है, देखिए अभी भी इसको नींद आ रही है। तो ये रोए ना, और मुझे अच्छे से काम कर रहे थे, इसलिए पहले मैं इसका पेट भरूंगी, इसको दूध पिला दूंगी, क्योंकि होली का काम बहुत ज्यादा होता है। और फिलहाल छोटा बच्चा है तो उसको भी देखना जरूरी है। तो मैं इसको पहले दूध पिला दूंगी ताकि ये अपना खेलती रहे। वैसे ये परेशान बहुत कम करती है, अपना आराम से लेटी रहेगी, और फैन चलता है ना तो ये इतना नहीं गुस्साती है। तो मैं चली अब अ, जितनी भी मैंने आटा को गूथा था उससे अपने स्नैक को तैयार करने। वैसे तो नमकीन स्नैक कई तरीके के बनते हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने आज घर की सफाई भी की है तो थोड़ी थकावट होने लगी है। होली के फेस्टिवल में पता नहीं इतना काम क्यों होता है, आई डोंट नो। वैसे दिवाली में भी इतना काम नहीं होता है जितना होली में होता है। लेकिन ये सब चीज़ें मार्केट से भी अगर हम खरीद के लाते हैं ना, तो ये अच्छी नहीं बनती हैं। वैसे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग बाहर की चीज़ें कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, पर जब से मैंने प्याज लहसुन छोड़ा है तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। और बाहर की नमकीन तो कभी भी खरीदने वाली नहीं होती है। मैं इसको आप लोग इसको जो भी नाम से पुकारते हो, लेकिन मैं इसको मैदा रेसिपी कहती हूँ, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए होली के 8 दिन तक अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिस भी घर में जाएंगे वहां आपको जबरदस्ती ये चीजें खिलाई जाएंगी, और अगर आप नहीं खाओगे तो वो सोचेंगे कि आपको उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, मैदा से बनी हुई चीजों को, तली भुनी चीजों को अवॉइड करिएगा। हाँ, अगर उनके यहाँ कोई होली का स्पेशल कोई डिश हो तो आप उसको ले सकते हो। तो फिलहाल इन सारी जो मैंने सेमी तैयार की है नमक पारे तलने के लिए, मैं पानी पी रही हूँ, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे इनको तलना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरी मंदिर की सफाई बाकी है, और डेकोरेशन उसी दिन करूंगी जिस दिन रंग खेला जाएगा। रंग खेलने के बाद घर को एक बार अच्छे से साफ करके मैं एक अच्छी सी बेडशीट बिछाऊंगी, सोफा सेट पे जो कवर पड़ता है वो डालूंगी। मतलब गेस्ट के आने के लिए जो डेकोरेशन की जाती है वो उसी दिन करूंगी। फिलहाल आज मैं ये चीजें कंप्लीट कर रही हूँ। कल मैं गुजिया बनाने का सोच रही हूँ। वैसे तो होलिका दहन वाले दिन गुजिया बनाई जाती है,
प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपनी बच्ची को भी देखना होता है। तो सबसे पहले मेरे किचन में जो भी होली का स्नैक बनता है, मेरे ठाकुर जी को इसका भोग लगता है। तो सुबह-सुबह उठकर मैंने साफ-सफाई स्टार्ट कर दी थी, इवन मैंने रात से स्टार्ट कर दी थी। तो इस वजह से आज मैं अपने ठाकुर जी को स्नान और श्रृंगार नहीं कर पाई हूँ। तो इसलिए मैंने उनको ऐसे ही उठा के विराजित कर दिया और उनको भोग वगैरह लगा दिया। अब क्योंकि मुझे मंदिर की सफाई भी करनी है, तो अब सीधे मंदिर की सफाई करने के बाद ही मैं उनको भोग लगाऊंगी और उनका श्रृंगार करूंगी। और ये देखिए दूसरा भोग मेरी बच्ची को लगता है। मेरी बच्ची को ये सब चीजें खाना बहुत पसंद है, इसलिए बहुत अच्छी चीज लग रही है देखने में। अब उसकी मम्मा जो भी बनाती है बड़े मन से खाती है। तो ये देखिए सारे मेरे जो नमक पारे हैं तैयार हो गए हैं। नमकीन स्नैक हम सभी को चाय के साथ खाना पसंद है और होली के टाइम ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी कोई दिन बनाने में हमें आलस आता है। तो इसलिए ये जो मौका होता है ना, इसमें जितना हो सके ज़्यादा बना के रख लिया जाता है। तो मैंने भी काफ़ी बना के रख लिया है, जिससे कि हम लोगों को सुबह शाम बिस्किट या फिर नाश्ते के लिए परेशान ना होना पड़े, बस सीधे निकाला और खा लिया। तो ये मेरी पूरी होली की तैयारी आज मैंने की और क्लीनिंग और ये इतना काम ही मैं कर पाई। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा व्यस्त समय है कि मैं वीडियो भी एडिट करके आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आपकी भी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब तक मैं चली अपनी बच्ची के साथ थोड़ी देर खेलने।